हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेक्शन में हम सीखने वाले हैं व्यू मेनू। कल हमने एडिट मेनू देखा था कि एडिट मेनू में देखा था हमने कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो देखा था। आज हम व्यू मेनू स्टार्ट करने वाले, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं इसके साथ हर सेक्शन में कुछ CCC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती रहती हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यू मेनू। तो व्यू मेनू में क्लिक करने के बाद सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मतलब जैसे अभी व्यू है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे बताया जाएगा। स्लाइड हमें नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ जो टेक्स्ट लिखे है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नोट्स। अगर आपको पर्टिकुलर एक स्लाइड के बारे में आपको नोट्स लिखने हैं तो यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर में आपके स्लाइड को हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये स्लाइड को मूव करना है तो यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। आपको कौन से स्लाइड को मूव करना है, कैसे करना है, तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना है तो व्यू में जाके नॉर्मल, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको CCC में क्वेश्चन आता है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने व्यू रहते हैं। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने व्यू है। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, सेकेंड है आउटलाइन, थर्ड है नोट्स एंड फोर्थ है स्लाइड शॉर्टर। तो टोटल कितने व्यू है, तो 4 व्यू है। तो आप अच्छे से ध्यान देना कि आपको पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने व्यू रहते हैं। टोटल 4 व्यू रहते हैं। फिर उसके बाद है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या रहता है कि ये हमारे स्लाइड को हमें कुछ एडिटिंग करना है तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर समझो आप किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आपको स्लाइड, जब भी हम किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें ब्रांड नेम या फिर लोगो डालना पड़ता है हर स्लाइड में। तो हर स्लाइड में डालने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर समझो यहाँ पे कोई भी एक लोगो, जैसे यहाँ से मैं एक लोगो लेती हूँ, मतलब शेप लिया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अगर आपको उसको थोड़ा एडजस्ट किया और मैंने व्यू में जाके इसको नॉर्मल किया, तो नॉर्मल किया तो देखो बाकी सब स्लाइड में वो शेप आ गया। और आप यहाँ से मूव भी करना चाहेंगे वो शेप को तो यहाँ से मूव नहीं होगा। जब आप स्लाइड मास्टर, मतलब ये मास्टर स्लाइड लेंगे तभी ये एडिट होगा। इसके लिए यूज़ किया जाता है स्लाइड मास्टर का। वैसे मास्टर नोट्स से अगर आपको नोट्स लिखनी है तो वैसे नोट्स मास्टर हैंडआउट में आपको हेडर फुटर लेना है तो यहाँ से हेडर फुटर डेट एंड टाइम ले सकते हैं। नॉर्मल करना है तो इसको नॉर्मल। फिर उसके बाद है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब ये क्या है, ये इंटरफेस है पूरा इम्प्रेस का। तो फिर अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा। सिंगल टूल बार, सिंगल टूल बार में देखो यहाँ पे 2 टूल बार थे, उसमें से एक टूल बार निकल गया। तो फिर निकल गया तो एक ही टूल बार दिखा, मतलब यहाँ से मैंने हाइड कर दिया। इसको चाहिए रहेगा तो आप स्टैंडर्ड टूल बार कीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको ये जो टैब है ऊपर के, तो उनकी कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, वैसे टैब में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये देखो टैब चेंजेस हो गए। इस आप देख सकते हो जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जैसे टैब दिखाए जाते हैं वैसे टैब यहाँ पे दिखाई दे। तो आप ऐसे भी चेंजेस कर सकते हो। अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यूज़र इंटरफेस में जाके स्टैंडर्ड टूल बार करना है तो वैसे आप उसमें नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसका इंटरफेस आप यहाँ से चेंज करते हैं। फिर है टूल बार। टूल बार में देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल बार है, आपको कौन सा टूल बार इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे इमेज, वैसे भी हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, इमेज लेते हैं तो उसके बारे में टूल बार आ जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो टूल बार ओपन हो जाएगा। फिर है स्टेटस बार। स्टेटस बार अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। देखो स्टेटस बार यहाँ से हाइड हो गया। ये किसके लिए रहता है कि आपको कोई भी मतलब स्टेटस बार हाइड करने के लिए। जैसे स्लाइड पेन देखो यहाँ से हाइड हो गया। अगर आपको चाहिए रहेगा तो फिर इसे आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर है व्यू टैब बार। व्यू टैब बार मतलब जैसे आप यहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो टैब बार आ गया। जैसे नॉर्मल आउटलाइन जैसे व्यू में था वैसे ही अगर आपको इसको निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर वैसे रूलर लेना है तो
तो यहाँ से रूलर ले सकते हैं। रूलर का शॉर्टकट की यहाँ पे बताया गया है Ctrl+Shift+R। तो Ctrl+Shift+R से रूलर आ जाती है। फिर है ग्रेड लाइन, यहाँ से आपको ग्रेड लाइन लेना है। ग्रेड लाइन मतलब ग्राफ में आ जाता है, फिर उसको निकालना रहेगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेड लाइन के, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। कमेंट लेना है तो यहाँ से कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रे स्केल, कलर स्केल, कलर और ग्रे स्केल। अब ये कलर में दिख रहा है, अगर आप ग्रे स्केल में करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रे स्केल में हो गया, मतलब ब्लैक में आ गया है अपना ये टेक्स्ट। फिर अगर उस आपको वैसे ही ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट में करना है तो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से कलर पिक करें तो कलर में वो आ जाएगा। वैसे आप कर सकते हो हर चीज़ को। जैसे आप कलर में गए को ब्लैक एंड वाइट करना है तो देखिए यहाँ से ब्लैक एंड वाइट हो गया। फिर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्लाइड बार। अभी स्लाइड बार ये क्या रहता है कि उसका शॉर्टकट की यहाँ पे बताया गया है Ctrl+F5। स्लाइड बार मतलब यहाँ पे जो बार आप दिख रहे हैं ये आपको हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्लाइड बार ओपन मतलब हाइड और अनहाइड करने का मतलब आपको ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+F5। तो आपको CCC में क्वेश्चन आता है कि स्लाइड बार जो रहता है उसका ओपन मतलब उसको इंसर्ट करने का उसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+F5। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि CCC के क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मैं वो सेक्शन में बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद है स्लाइड लेआउट। अभी ये जो साइड बार है यहाँ पे ओपन हो गया तो उसमें जो यहाँ पे ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे दिए है, जैसे स्लाइड लेआउट में आप आपको स्लाइड कैसे लेनी है, उसको कैसे लेआउट चेंज करना है। जैसे कि अभी टाइटल स्लाइड लेनी है या फिर टाइटल एंड कंटेंट लेना है, टाइटल टू कंटेंट लेना है क्या, या आप यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। आपको कैसे चेंजेस करना है इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है स्लाइड ट्रांजिशन मतलब अगर आपको स्लाइड को ट्रांजिशन इफेक्ट देना है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट है, आप देख सकते हैं। न्यू इफेक्ट इसमें है, आपको यहाँ से दिख रहा। अभी यहाँ से सिलेक्ट किया वो इफेक्ट आ गया। आपको यहाँ से कोई इफेक्ट देना है तो देखिए यहाँ से आप स्लाइड को इफेक्ट दे सकते हैं, आपको कैसे देना है वैसे। फिर उसका ड्यूरेशन आपको लगाना है, फिर ऑन माउस क्लिक रखना है कि ऑटोमेटिक करना है, सब स्लाइड को देना है क्या, तो यहाँ से आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। तो ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट हमेशा स्लाइड को रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट शेप उनको नहीं रहता, सिर्फ अपने स्लाइड को रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन हो गया। अभी एनिमेशन हमारे जो भी टेक्स्ट रहता है उस टेक्स्ट को होता है, टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट हो, जैसे इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से प्लस का साइन कीजिए वो यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे इतने सारे एनिमेशन इफेक्ट है, अगर आपको कौन सा इफेक्ट लेना है तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट को हो गया हमारा इफेक्ट, तो वैसे आप दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है तो देखिए यहाँ से इफेक्ट आ जाएगा। तो वैसे आप एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट किसको होता है, जो भी अपने टेक्स्ट और शेप रहते हैं उनको होगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को। और ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड को होगा। ये दोनों डिफरेंस याद रखना, ट्रांजिशन इफेक्ट हमेशा स्लाइड को होता है और एनिमेशन इफेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होता है उनको होगा। फिर है स्टाइल, फिर आपको कैसी स्टाइल चाहिए तो यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। फिर उसके बाद है गैलरीज मतलब यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बुलेट इंसर्ट करना है या डायग्राम लेना है या एरोज लेना है। जैसे यहाँ से आपको अगर एरो लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इंसर्ट, तो देखिए यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी एरो, या बुलेट्स लेना है तो यहाँ से बुलेट, कंप्यूटर्स की इमेज है, इन्वायरमेंट, अब यहाँ से कोई भी इमेजेस गैलरी से ले सकते हैं। फिर उसके बाद है नेविगेटर में आपको बताया जाता है कितने टोटल स्लाइड है, फिर उसमें आपने क्या लिखा है वो सब यहाँ पे बताया जाता है। शेप लेना है तो डायरेक्टली आप शेप यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कलर बार मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिया है उसका अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर यहाँ से चेंजेस करने हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है शिफ्ट, अगर आपको कुछ शिफ्ट करना है, जूम करना है तो आपको कैसा जूम करना है, पूरे पेज को जूम करना है, पेज वेट चेंज करनी है, कैसे, यहाँ पे बहुत सारे जूम के ऑप्शन, आपको कैसे जूम करना है तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हमारा व्यू मेनू कंप्लीट हो गया। व्यू मेनू में देखा कि कैसे कैसे ऑप्शंस रहते हैं, कैसे व्यू करते, टोटल व्यू कितने रहते हैं। फिर मास्टर व्यू देखा, फिर हमारे इंटरफेस को कैसे चेंजेस करने का टूल बार देखे, फिर हमारी जो भी सेटिंग रहती है जैसे स्लाइड बार में क्या क्या ऑप्शंस है वो देखा। तो चलिए फ्रेंड अभी कल मिलते, कल हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू। तो ओके, बाय।